हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नेहा स्वीट फैमिली ब्लॉग्स। आप सबका स्वागत है। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम बात करने जा रहे हैं बसंत पंचमी की। सबसे पहले आप लोग को बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। और बसंत पंचमी में सरस्वती माता की विशेष रूप से पूजा की जाती है। ज्ञान की देवी शारदे माँ जो ज्ञान का भंडार हैं, तो हम उनकी पूजा करते हैं। सरस्वती माता की रचना ब्रह्मा जी ने इसी दिन की थी, बसंत पंचमी के दिन। इसीलिए बसंत पंचमी के दिन हम सरस्वती माता का की पूजा करते हैं। उनके जन्मोत्सव के रूप में बसंत पंचमी का त्यौहार मनाया जाता है। तो सरस्वती माता का पूजन हमें शुभ मुहूर्त में ही करना चाहिए। कोई भी पूजा हम करते हैं तो शुभ मुहूर्त में पूजा का करने का विशेष ही महत्व होता है। और इस बार तो मतलब कन्फ्यूज़न रहती है कि कभी है, बसंत पंचमी 25 को है या 26 को है। तो फ्रेंड्स, हमारी बसंत पंचमी 26 जनवरी दिन गुरुवार को पड़ रही है। और ये समझिए कि एकदम सोने पे सुहागा है कि सरस्वती माता की उपासना का दिन ही गुरुवार होता है। और इस बार जो हमारी बसंत पंचमी है वो भी गुरुवार के ही दिन पड़ रही है। तो बहुत ही अच्छा सहयोग है, बहुत ही शुभ मुहूर्त है। तो आप लोग ज़रूर 7 बजे से 12 साढ़े 12 तक का टाइम पूजा का समय है। तो आप लोग उसी शुभ मुहूर्त में ही पूजा करिए। और फ्रेंड्स, इस बार बसंत पंचमी 26 जनवरी को है, तो सबकी छुट्टी रहेगी। हस्बैंड भी, बच्चे भी, सब घर पे ही रहेंगे। तो हम अच्छे से विधि विधान से पूजा कर सकते हैं। क्योंकि हमेशा क्या होता था कि किसी भी दिन पड़ती थी बसंत पंचमी तो ऑफिस जाना रहता है, बच्चों का स्कूल रहता है, तो मतलब जल्दी जल्दी करना रहता है। लेकिन अभी इस बार ये 26 जनवरी को पड़ रही है, तो सबकी छुट्टी रहेगी। तो हम एक साथ पूरे परिवार के साथ मिलकर बहुत ही अच्छे से पूजा कर सकते हैं। सरस्वती माता को हम कई नामों से जानते हैं। हंस वाहिनी, वीणा वादिनी, श्वेत वर्णी, शारदे माँ। तो उनकी ज्ञान का भंडार है। ज्ञान तो सबको चाहिए, युवा हो, बूढ़ा हो, वृद्ध हो, बालक हो, कोई भी हो, ज्ञान तो सबको चाहिए। क्योंकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ विद्यार्थियों को, मतलब बहुत लोग मानते हैं कि ये तो सिर्फ विद्यार्थियों के लिए, जो पढ़ाई लिखाई करते हैं उन्हीं को पूजा करनी चाहिए। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। पूजा तो सबको करनी चाहिए, क्योंकि ज्ञान तो सबको चाहिए। हमको भी चाहिए, आपको भी चाहिए। कब कोई ऐसा नहीं जिसको बहुत नॉलेज है, बहुत ज्ञान का भंडार है, उसको भी और ज्ञान अर्जित करना चाहिए। और जो ज्ञान है उसके पास वो वैसा ही बना रहे, उसके लिए उसको भी पूजा करनी चाहिए। और जिसको कम आता है, क्योंकि पांचों उंगलियां तो बराबर नहीं होती हैं, किसी को बहुत नॉलेज होता है, किसी को थोड़ा कम नॉलेज होता है। तो पूजा सबको करनी है और पूरे अच्छे से पूजा करनी है। जो हॉस्टल में रहते हैं बच्चे, बाहर रूम लेकर रह रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, उनको भी ज़रूर पूजा करनी चाहिए। अभी इतना तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि घर पे है, तो हम अच्छे से पूरा, बहुत लोग तो कलश स्थापित करते हैं, गौरी गणेश की पूजा करते हैं। लेकिन बच्चे जो बाहर हैं, हॉस्टल में हैं, रूम लेके पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए पॉसिबल नहीं है कि वो जो है अच्छे विधि पूरा मतलब चौकी लगाएंगे और पूजा करेंगे। लेकिन आप जहाँ पे भी हैं, एक सरस्वती माता की फ़ोटो अवश्य रख लीजिए। छोटी सी मूर्ति हो वो भी रख लीजिए, नहीं पोस्टर रख लीजिए बसंत पंचमी के दिन। और एक दीपक माता के सामने जला कर रखिए। कुछ मीठा, पीली मिठाई या पीला फल जो भी है माता को भोग करिए। आरती कर लीजिए, कोई भी मतलब आरती वो माता रानी की, सरस्वती माता की। तो बहुत ही अच्छा फ्रेंड्स लगता है कि पूजा करने के बाद, क्योंकि ऐसा लगता है कि ज्ञान का भंडार, माता का के आशीर्वाद से ही ज्ञान मिलता है। कभी कभी आपने ऐसा सुना भी होगा कि बहुत लोग बहुत मतलब नॉलेज रहता है, लेकिन धीरे धीरे कम हो जाता है, तो बात करता है अरे इसको तो पहले बहुत आता था, अभी तो कैसा हो गया, दिमाग कैसा, मतलब कुछ नहीं आता है। तो ये भी कृपा है माता रानी की। तो इसीलिए जिसको आता है उसको भी पूजा करनी चाहिए, और जिसको कम आता है उसको भी पूजा करनी चाहिए। हमको ज्ञान अपनी बातों में भी ज्ञान का मीठी वाणी हमेशा बोलनी चाहिए। क्योंकि
कोई किसी की मतलब सरस्वती माता की ही कृपा है कि वाणी भी मीठी रहे और हम अपनी आवाज़ से भी किसी को कष्टित ना करें, क्योंकि गले में सरस्वती का वास होता है। कोई गाना बहुत अच्छा गाता है, आवाज़ बहुत मीठी होती है, तो कहते हैं इसके गले में सरस्वती विराजमान है। तो वो भी मतलब वहाँ पे भी देखिए माता का ही वो हो रहा है। तो हमको कोई भी ज्ञान चाहिए, साइंस के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, किसी भी संगीत वाद्य यंत्र के क्षेत्र में, तो सुरों की जननी कहा गया है माँ सरस्वती को। तो इसलिए हमें सरस्वती माता की पूजा अवश्य ही करनी है फ्रेंड्स। तो हम बात करेंगे कि सरस्वती माता की पूजा कैसी करनी है हमें बसंत पंचमी के दिन। तो फ्रेंड्स, आप सबसे पहले सुबह उठ जाइएगा, और छुट्टी रहेगी उस दिन, गुरुवार का दिन है, तो सब लोग साथ में एक साथ पूरे परिवार के सदस्य मिलकर ही पूजा करिए। और बच्चों को अवश्य मतलब उठा लीजिए, नहला धुला के उनको भी अपने साथ पूजा में सम्मिलित किए। क्योंकि क्या होता है कि हम लोग नहा धो के बड़े तो मतलब बैठ जाते, पूजा कर लेते हैं, लेकिन बच्चे नहीं करते हैं। लेकिन आप ज्ञान की देवी सरस्वती माता की पूजा करनी है, तो बच्चों के लिए तो बहुत ज़रूरी है कि उनको अपने साथ आप पूजा में बैठाइए, क्योंकि बच्चों को बहुत ज़रूरत होती है। और वो देखेंगे तो उनके अंदर भी इस प्रकार से मम्मी करती हैं, पापा करते हैं, तो मुझे भी करना चाहिए। तो बड़े होंगे तो वो कहीं पे भी बाहर भी जाएंगे, हॉस्टल वगैरह में कहीं पे भी रहेंगे, तैयारी करेंगे किसी भी चीज़ की, तो वो वहाँ पर भी पूजा करेंगे। तो इसलिए आप बच्चों को अपनी पूजा में ज़रूर शामिल करिए। तो हम फ्रेंड्स सबसे पहले एक चौकी ले लेंगे, पूजा की लकड़ी का कोई पाटा हो या चौकी जो भी आपके पास हो, आप रख लीजिए और उस पर पीला वस्त्र बिछाइए। पीला माता रानी को बहुत पसंद होता है, सरस्वती माता को, तो पीला वस्त्र बिछाइए। अगर पीला नहीं है तो आप लाल भी बिछा सकते हैं, लेकिन कोशिश करिए कि पीला वस्त्र ही बिछाइए और पीला वस्त्र ही आप स्नान करके पहनिए। अगर पीला वस्त्र आपके पास नहीं है तो आप सफ़ेद भी पहन सकते हैं, लेकिन पीला अगर है तो पीला ही पहनाइए, बच्चों को भी पीले ही वस्त्र पहनाइए। और माता को पीले रंग की चुनरी चढ़ाइए, उढ़ाइए, उनको पुष्प अर्पित करिए। पुष्प फ्रेंड्स, आप पुष्प मतलब पीले फूल, गेंदे के फूल तो मिल ही जाते हैं, अगर सरसों के फूल मिल जाए तो बहुत ही अच्छा होता है। कि बसंत पंचमी के दिन मतलब चढ़ते हैं सरसों के फूल, गांव में तो आराम से मिल जाते हैं, लेकिन यहाँ हो सकता है मार्केट में मतलब पूजा की दुकान वगैरह पे मिल जाते हैं, जहाँ फूल वूल रहते हैं, बहुत लोग चढ़ाते हैं तो रखते हैं। तो आप कोशिश करिएगा अगर मिल जाए तो बहुत ही अच्छा है। पीले सरसों के फूल माता को बहुत पसंद आते हैं, क्योंकि बसंत ऋतु आती है तो सरसों के फूल खेतों में खिल जाते हैं, और ऐसा लगता है देखो तो मानो पीले रंग की पूरी चादर बिछी हुई है, आम के पेड़ों में बौर आ जाते हैं, तो देख के बहुत ही अच्छा लगता है। मन मतलब ये बसंत ऋतु ऋतुओं का राजा कहा जाता है, और ये ऋतु मतलब सबसे सुहावना मौसम होता है, बहुत ही अच्छा मौसम होता है। तो तो फ्रेंड्स, हम पीला वस्त्र माता को उड़ा देंगे, चुनरी जो भी है, नहीं है तो लाल ही आप उड़ा दीजिएगा। और दीपक जलाइएगा, घी का दीपक जलाइएगा फ्रेंड्स, आप सरस्वती माता के सामने घी का दीपक जलाइएगा। शहद उनके भोग के लिए हम शहद रख लेंगे, दही रखेंगे, पंचामृत रखेंगे, सीजनल फल जो भी हैं, पीले फल, पपीता है, केला है, संतरा है, जो भी मतलब आपको मिल सके वो सीजनल फल आप चढ़ा सकते हैं। बेर मिले तो बेर आप चढ़ा दीजिए, सरस्वती माता को बेर भी पसंद है। और हम पीला मिठाई, बेसन के लड्डू हैं, बर्फ़ी है, या घर पे ही आप पीले मीठे चावल बना लीजिए, नहीं तो खीर बना लीजिए, केसर उसमें थोड़ा डाल दीजिए तो पीला रंग आ जाता है। नहीं है तो आप ज़रा सी हल्दी डाल देंगे तो भी पीला रंग खीर मतलब मीठे चावल या खीर आप कुछ मीठा बनाकर ज़रूर चढ़ाइए माता को उस दिन। और पूरे परिवार के साथ पूजा करिए। बच्चों को गायत्री मंत्र पढ़ने के लिए अवश्य कहिए, गायत्री मंत्र से ज्ञान का विकास होता है और बच्चों के अंदर भी सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव होगा। वैसे भी हमें प्रतिदिन घर में गायत्री मंत्र का जाप अवश्य करना चाहिए, जो भी आपके पास जितना टाइम है 11-21 बार ज़रूर करना चाहिए। और अगर आप नहीं करते हैं तो बसंत पंचमी के दिन तो आप ज़रूर करिएगा, और बच्चों को भी गायत्री मंत्र पढ़ने के लिए अवश्य बोलिएगा फ्रेंड्स,
क्योंकि ज्ञान तो सबको चाहिए, सबको ज़रूरत है। तो ज्ञान से ही सरस्वती माता ज्ञान की देवी हैं, ज्ञान का भंडार है। हमारे अंदर सद्गुणों का विकास हो। पैसा तो बहुत है, लेकिन अगर ज्ञान का अभाव है फ्रेंड्स, अगर ज्ञान का अभाव है तो उस पैसे की कोई सदुपयोग हम नहीं कर सकते हैं उसका। अगर कोई मूर्ख है, पागल है, अल्प बुद्धि है, तो उसके पास पैसा तो बहुत है लेकिन उस पैसे का वो यूज़ नहीं कर सकता। लेकिन अगर कोई ज्ञानी है जिसके पास पैसा कम है लेकिन वो अपने ज्ञान से पैसे को अर्जित कर सकता है, पैसा कमा सकता है। तो इसलिए ज्ञान की बहुत ज़रूरत है और हमें ज़रूर पूजा करनी चाहिए फ्रेंड्स। आपके पढ़ाई करने से हमारे बच्चे पढ़ने लिखने में उत्कृष्ट बने, आगे बढ़ें। बच्चों, ज्ञान की देवी सरस्वती माँ की कृपा हमेशा सब पर बनी रहे, सबके ऊपर अपनी कृपा माता रानी बरसाती रहे। बस मेरी यही प्रार्थना है कि आप लोग फ्रेंड्स, मैं ये निवेदन करूँगी आप लोगों से कि आप लोग बच्चों को ज़रूर पूजा में सम्मिलित कीजिए। और इस बार बहुत ही अच्छा मौका मिला है तो पूरे परिवार के साथ आप बैठकर पूजा करिए, माँ की सरस्वती माता की आरती करिए। वो अगर आरती नहीं आती तो अभी तो मोबाइल रहता है, मोबाइल में ही आप कोई भी सरस्वती माता की आरती लगा दीजिए, बहुत ही अच्छा लगता है फ्रेंड्स। आप इस बार अगर अभी तक आप नहीं करते तो इस बार आप ज़रूर माता की एक फ़ोटो या मूर्ति लाइए और घर में उनकी पूजा करिए। और अपने बच्चों के स्टडी रूम में ज़रूर एक फ़ोटो रख दीजिए और उनको प्रणाम, जब भी वो बैठते हैं पढ़ने के लिए तो उनको प्रणाम करने को बोले। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय।